नाज़रीन, ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है वादी कश्मीर में, और इसके साथ ही जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस है इसमें अमवात भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब। ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया रना साहब मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, ये कहिए कि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 की, जो अभी केसेस भी बढ़ रहे हैं, यहाँ से अमवात भी बढ़ रहे हैं, क्या हमारे जो हॉस्पिटल हैं कश्मीर में, क्या उनमें वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है? देखिए रना साहब, कश्मीर में कोविड के हवाले से अगर आज बात करोगे आप तो हालात कुछ ठीक नहीं है। हजारों की तादाद में हर रोज, आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ऑफिशियल फिगर्स, इससे ज्यादा तादाद है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनमें जिनमें कोविड के सिम्टम्स हैं वो टेस्ट भी नहीं करते हैं, और कुछ लोग रैपिड टेस्ट करके घर में बैठते हैं। सो ऑफिशियल फिगर जो है इससे ज्यादा तादाद है कोविड की। मुझे लगता है कि हालात ठीक नहीं है, और 4 दिनों से लगभग 100 मौतें होगी। ये तो रिकॉर्ड है, इससे पहली वेव में भी हमने ऐसा नहीं देखा है। और यहां तक कि यंग पीपल 19 साल 25 साल जो आज भी एक लड़की थी, तो दैट मीन ये जो कोविड है वायरस ये एग्रेसिव हो गया है, इट हैज टर्न्ड अगली। तो इस हिसाब से आप मुझे बोलते हो कि आपके अस्पतालों की हालत क्या है। हमारे अस्पतालों की हालत ये है कि हमारे अस्पताल जो होते हैं वो सीवियर पेशेंट्स के लिए होते हैं, और अस्पताल माने जब पैंडेमिक की सिचुएशन की बात करोगे आप, ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है रहना साहब। अस्पतालों का मतलब ये है कि आपके आईसीयू बेड्स कितने हैं, कितने फुल हो गए हैं, कितने स्पेयर हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, कितने स्पेयर हो गए हैं। क्योंकि अस्पतालों में आपको जाने बचानी है, वहां पे आपको खाना नहीं खिलाना है लोगों को। ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये आइसोलेशन सेंटर नहीं है। अस्पतालों के हवाले से अगर आप बात करोगे, आजकल आईसीयू बेड्स हमारे फुल है। काफी तादाद में लोग बायोलेटरल नमूनिया लेके आते हैं जिनकी ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत है। सारे अस्पताल जो भी टर्शरी केयर अस्पताल कोविड डिजिग्नेटेड जहां पे आइसोलेशन क्रिएट किया गया है वो फुल है, आईसीयूज भी फुल है, ऑक्सीजन पॉइंट्स भी फुल हैं। यहां तक कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके वार्ड में आते हैं, जिस तरह से हमने पहली वेव में देखा है। तो इस हवाले से मुझे लगता है अगर इन हालात को ऐसे ही हम रखें, जो केसेस की तादाद जब बढ़ेगी तो मौतें भी बढ़ेंगी। अस्पतालों में जब पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, अभी तो है लगभग कॉरिडोर्स में नहीं है, जिस तरह बाकी रियासतों में है वैसा ही हाल होने वाला है हमारे कश्मीर में। अगर हमने इमीडिएटली रोकथाम नहीं की, अगर इफ वी विल नॉट इम्पोज restrictions immediately, we will be having a situation worse than Delhi. मैं आपको वार्न करता हूं आज ही, अगर हम ऐसे ही रखेंगे जिस तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मुझे लगता है केसेस की तादाद और बढ़ेंगे और हालात ये पहुंचेंगे कि हमारे जो अस्पताल है they will not be able to cope and our healthcare system will collapse. क्योंकि दुनिया में हमने देखा बाकी जिनमें जहां वेस्टर्न कंट्रीज में जहां आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो बड़ा डेवलप्ड होता है, वहां पे आपने हालात देखी, इटली में देखी, यूनाइटेड स्टेट्स में देखे, और आजकल हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में देखते हैं आप कि किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम वहां पे कोलैप्स हो रहा है, जबकि वहां पे बहुत सारे अस्पताल है, प्राइवेट सेक्टर अरूज पे है, तब भी वहां पे दिल्ली के अस्पताल कूप अप नहीं कर सकते हैं। यहाँ की बात ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हमको चूक होगी, मुझे लगता है दिल्ली से बदतर हालात होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने आज भी किसी से बात की कि वार्न किया कि इमीडिएटली गवर्नमेंट शुड impose a lockdown of a week or two because it is worth and immediately at this point of time to prevent further spread and further death. डॉक्टर साहब, जो हमारे J&K है उसमें बहुत सारे जैसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे PHC है, जहाँ पे
یہ ڈسپینسریاں ہیں، ڈسپینسری کی بات چھوڑ دیجئے، جہاں پہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں، کیا ان کو بھی تیار رکھنا چاہیے؟ اس لیے دیکھو، جب پینڈیمک ایسی آفت آ جاتی ہے تو آپ کمیونٹی ہالز بناتے ہو، آپ انڈور اسٹیڈیمز کو کنورٹ کرتے ہو، آپ ہوٹلوں کو کنورٹ کرتے ہو. جو بھی یہاں پہ پیریفرل ہاسپٹلز ہیں، ایٹ لیسٹ وہ ہسپتال تو ہے نا نام کے، ان کو آپ تیار کرو. وہاں پہ آپ ایکسکلوسیولی بیڈز رکھو کووڈ کے لیے. وہاں جتنے بھی وینٹیلیٹرز ہیں ان کو دیکھو فنکشنل ہیں، ایڈیشن بھی وینٹیلیٹرز لے آؤ، آئی سی یو بیڈز کریٹ کرو. کیونکہ پینڈیمک کے حوالے سے جب ایسی شکل اختیار کرے گی، پھر تو پیریفرل ہسپتالوں کا جو ہے تیار ہونا وہ تو لازمی ہے. کیونکہ یہ جو ٹرشری کیئر ہے یہ تو کچھ ہی ہسپتال ہے. اگر ایسی حالات رہی، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بڑھ جائیں گے کل پرسوں تک. اسی لیے یہاں پہ جتنے بھی پیریفرل ہسپتال ہیں ان کو تیار رہنا ہے. وہاں پہ آئی سی یوز کریٹ کرو، وہاں پہ بھی وینٹیلیٹر تیار کرو. کیونکہ پینڈیمک کے حوالے سے یہ جو ہے یہ وارننگ ایک ہے. آج 25 لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، اور اگر ایسے ہی حالات رہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹرشری کیئر ہے کووڈ ڈیزگنیٹڈ سینٹرز، یہ تو 2-3 دن میں بڑھیں گے. اور اسی لیے پیریفرل ہسپتالوں کا جو ہے کہ وہ وہاں سے ریفر نہ کرے پیشنٹس کو. اگر کووڈ پیشنٹس بھی ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، یہ چیزیں پیریفرل ہسپتال میں اگر نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو سری نگر میں ہیں وہ کوپ اپ کریں گے. اسی لیے کہ وہاں پہ جو ہے پیریفرل ہسپتال میں آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں پہ وہ بھی تیار ہونے چاہیے فار اینی ایونچولیٹی. چاہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو یا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو، ان کو بھی جلد سے جلد تیار کیا جائے تاکہ اگر کوئی بھی ایونچولیٹی آئے ہم پیریفریز میں بھی تیار ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس کو ابھی بھی ایزیلی لے رہے ہیں، دیکھو اسی لیے میں نے کہا اگر لوگ آپ کے ایزیلی لے رہے ہیں، وہ اپروپریٹ بیہیویئر نہیں کریں گے، وہ سوشل نارمز آپ کا نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں مسٹرسٹ ہے. اس لیے اس سچویشن میں ہم کو اب تقریر تو نہیں کرنے ہیں، سرمنز تو نہیں کرنے ہیں، اس میں تو سالوں لگیں گے. اس لیے دا بیسٹ وے از امیڈیٹلی ٹو انفورس اے لاک ڈاؤن. وہی ایک طریقہ ہے، واحد طریقہ ہے بچنے کا. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر ایسوسی ایشن کشمیر کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نثار الحسن. شکریہ.